कैसे हो मेरे प्यारे पाठकों। स्वागत है आपका मेरे चैनल रीड विद अनिल में। मैं लेकर आया हूँ आपके लिए फिर नई किताबें जो आपको पढ़नी चाहिए। किताबें जीवन का एक नया नजरिया होता है जो हमें एक राह देती है, ज्ञान देती है, समझ देती है और देखने का एक अलग ही नजरिया देता है। कम से कम हमें महीने में कम से कम एक किताब तो पढ़नी ही चाहिए, और अगर एक नहीं तो कम से कम दो तीन, जहां तक हो वहां तक तो पढ़नी ही चाहिए। अगर आपको लगता है कि हमें किताबें समझ में नहीं आती, कौन सी पढ़े कौन सी नहीं, तो मैं लेकर आया हूँ आपके लिए 6 किताबें ऐसी जो आप उनको क्रम वाइज या फिर महीने में केवल 2 किताबें के क्रम के हिसाब से इनको पढ़ सकते हैं। मैं बात करूं, इनमें से उपन्यास है और कुछ इंग्लिश से रूपांतरित होकर हिंदी में है, वो भी है। पहली किताब की बात करूंगा मैं, भली लड़कियां बुरी लड़कियां, अनुश्री चौधरी। ये एक लड़कियों की कहानियां हैं। इसमें 4 दोस्त होती हैं जो एक शहर में पढ़ाई करने के लिए जाती है। फिर उनका जीवन कैसे ढलता है, वहाँ के वो जो शहर में वातावरण होता है वो वातावरण से कैसे प्रभावित होती है, ये बहुत ही सजग तरीके से इसमें बताया है। भली लड़कियां बुरी लड़कियां, अनुश्री चौधरी जी की किताब है ये आपकी पसंद हो सकती है। ये पढ़िए और बताइए कि कैसी लगी। दूसरी किताब की बात करूं, दूसरी है मेरे पास प्रेम उपन्यास चांद की तपन, जो लेखिका डॉक्टर श्यामली पांडे जी ने लिखी है। चांद की तपन, जितना इसका कवर खूबसूरत है उससे भी बेहतरीन ये किताब है। प्रेम कहानियां, हम बहुत सारी प्रेम कहानियां पढ़ते हैं लेकिन सब में एक अलग ही नजरिए से प्रेम बताते हैं। कुछ किताबें कैसे बताती, कुछ किताबें कैसे बताती है। चांद की तपन आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाएगी। जरूर पढ़िए और बताइए कि कैसी लगती है। और सब्सक्राइब भी कीजिए मेरे चैनल रीड विद अनिल, तो आपको महीने में कम से कम बहुत सारी किताबों की जानकारी इस चैनल से मिल जाएगी। तीसरी किताब है कैसा कुत्ता है, जो लेखक राहगीर की। राहगीर जो होते हैं ये बहुत ही घुमक्कड़ स्वभाव के। इनके गीत आपको इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर मिल जाएंगे। ये एक कविता संग्रह है, जो इतनी शानदार कविता है। इसमें एक कविता है, अगर तुम्हें लगता है, बहुत ही सुंदर। इसमें कम से कम 100 कविता के लगभग है। आप पढ़िए, बताइए कैसी है। कैसा कुत्ता है, राहगीर, बहुत ही अच्छी किताब है। एक और काव्य संग्रह की बात करूंगा मैं, जो लेखिका रश्मि भारद्वाज की। इनकी एक किताब पढ़ी थी मैंने, उपन्यास वह साल 42 था। वो इतनी सुंदर प्रेम कहानी थी कि आखिर में पढ़ते हुए आंखें नम हो जाती है। उन्हीं की किताब है काव्य संग्रह घो घो रानी कितना पानी। हम पहले बचपन में कविता पढ़ते थे और शायद अब भी चलती होगी कि घो घो रानी कितना पानी। फिर बोलते हैं कि सर तक पानी, ऊपर तक पानी, और वो कहाँ तक जाता है। जैसे लक्ष्मी भारद्वाज की है घो घो रानी कितना पानी। काव्य संग्रह बहुत ही बेहतरीन काव्य संग्रह है। ये किताब पढ़िए आप और बताइए कि ऐसी लगती है। अब बात करूंगा मैं एक ऐसी किताब की जो इंग्लिश से ट्रांसलेटेड है, जो हिंदी में है। और इंग्लिश से ट्रांसलेटेड होना बहुत ही रेयर काम है। और ये किताब हुई है जर्नी टू द सेंटर ऑफ द अर्थ। ये आपको ऐसी दुनिया में ले जाएगी जो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपको एडवेंचर का एहसास होगा। जर्नी टू द सेंटर ऑफ द अर्थ, ये जुल्स वन ने लिखी है। अनुवादक किया है आलोक कुमार जी ने। अनुवादक है आलोक कुमार जी। बहुत ही बेहतरीन अनुवाद है। इस समय ऐसा नहीं है कि इंग्लिश से ट्रांसलेट हुई है तो हमें समझ में नहीं आएगी, अनुवाद भी अच्छा है इसका। ये एक ऐसी कहानी है जो आपके पृथ्वी के भूगर्भ में ले जाती है, वहां की जानकारी देती है और एक एडवेंचर कराती है। एक और किताब की बात करूं और आखिरी किताब है, ये भी प्रेम उपन्यास है। मानवी जी ने लिखा है चश्मिश। ये एक ऐसी लड़की की कहानी है जो प्रेम के लिए खोज करती है। मतलब प्रेम को पाने के लिए अपना पूरा जीवन लगा देते हैं, लेकिन आखिर में उसको क्या मिलता है क्या नहीं, ये देखिए आप पढ़िए। ये किताबें थी मेरे पास 6 किताबें। देखिए आपको कौन से शुरू करती है, कौन से करनी है। मेरे हिसाब से आप जर्नी टू द सेंटर ऑफ द अर्थ से करेंगे तो बहुत ही बेहतरीन रहेगा। बाकी आप सब पढ़िए, देखिए कैसी लगती है आपको किताबें। धन्यवाद।